हाय बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो सिलेबस है मैथ का। उस सिलेबस को हम लोग समझेंगे, क्योंकि सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या क्या मैथ में पढ़ना है ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें चैप्टर की जो भी बुक आती है उसमें पूरा पूरा कई चैप्टर डाल देता है। जो आपकी बार सिलेबस आया है, जो आप ऑफिशियल जाकर देख सकते हैं कि जेएनवी का जो पेपर है उसके जब नोटिफिकेशन आया है 2020 में, तो ये 2020-21 में आपका होगा एग्जाम, तो 2020-21 देखेंगे। और ये ध्यान देना है जो आपका सिलेबस है उसमें अच्छे से गिवन है, वो अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है मैं उसी को बोर्ड पे इसमें लिखा हूँ, आप देखिए क्या क्या चैप्टर में पढ़ने हैं। पहला जो चैप्टर का है, जो पहले लेसन मैथ का पढ़ना है, वो संख्या एवं संख्या पद्धति। हमें नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, और ये आपका पहला है संख्या पद्धति। इससे क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आए थे, आप पेपर उठा के देखिए। इन्हीं सिलेबस से जो पिछले पेपर 2020 का बना था, इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग बना था। फिर से वही सिलेबस किया है रिपीट। दूसरा क्या किया है, पूर्ण संख्या, होल नंबर जो होता है उस पर आधारित है। और होल नंबर पे देखिए 4 आधारभूत संख्याएं हैं, फंडामेंटल। ये देखते हैं इसमें क्या है, ऑपरेशंस हैं। इसमें हमें ये दे रहा है कि जो पूर्ण संख्याओं में 4 फंडामेंटल में आप ये ध्यान देंगे सारी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डिवीजन होता है, फिर क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है, फिर क्या होता है प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो यही आधारभूत संख्याएं होती हैं। मतलब संख्याओं को प्लस के साथ लिखा होगा, माइनस के साथ, भाग और गुणे के साथ लिखा होगा। तो यही 4 संख्याएं हैं। तो इस पर भी आधारित क्वेश्चन आया है। ये फ्रैक्शन और इस पर आधारित क्वेश्चन भी दिए हैं। ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संख्याएं, उसमें भी 4 पर आधारित दे देता है। तो आप इसको भी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये तीसरा आपका चैप्टर हो गया। चौथा है आपका गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, ठीक है ना, फैक्टर, मल्टीपल और उनकी प्रॉपर्टीज। ये भी आपसे क्वेश्चन करता है। इससे भी एक क्वेश्चन आया था और उसमें दिया था 150 का गुणनखंड है। तो 150 के गुणनखंड क्या है, जब इसको मैं पढ़ाऊंगा, लगभग इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। इसको भी आप सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। ये चैप्टर अभी हमें पढ़ाना है, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, और इसको भी पढ़ा दिया है, इसको भी पढ़ाना है, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। अब ये ध्यान देना है, जो चौथा हमने कहा है गुणनखंड हम पढ़ाएंगे, और फिर एलसीएम एचसीएम हमने पढ़ाए, जाकर आप देख सकते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है। दशमलव भिन्न, जो दशमलव संख्याएं होती है, डेसिमल नंबर होते हैं, वो भी आपका एक चैप्टर है। यहाँ मेजरमेंट, जो मापन होता है, वो भी आपका एक चैप्टर है। व्यंजकों का जो है सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन नंबर जो होता है, वो भी एक आपका सिलेबस में दिया है, अप्रोक्सीमेशन नंबर। और सिंप्लीफिकेशन, एक चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण और परसेंटेज, प्रतिशतता। यहां ध्यान देना, नेक्स्ट जो आपका जो सिलेबस में दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया है, स्पीड, ठीक है। यहां देखिए स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, आपका साल, दूरी तथा समय भी एक चैप्टर है। और यहाँ परिमाप, पेरीमीटर और एरिया एंड वॉल्यूम। ध्यान देना, इसको सिंपल से ऐसे बोला जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ये सारे चीज इंक्लूड होते हैं, तो आप ध्यान रखें। ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस में हमें इसको भी पढ़ाना है। ये चैप्टर हमने इसको असेंबली में इसको पढ़ाया है, इसको भी हमने पढ़ाया है, इसको भी पढ़ाया। तो बहुत सारे वीडियो इस पे आपके मिलेंगे। ध्यान रखना है, जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होता है, मैं फिर से एक नई बुक के साथ और नया सिलेबस फिर से स्टार्ट करूंगा, और उसमें आपको डेली आपको लगभग जो है, वैसे तो हर संडे जो है वीकली टेस्ट में लेता हूं, तो उस टेस्ट को आप देते रहे। और ये आपकी तैयारी, जो चैप्टर हो चुके हैं उसको ध्यान रखें। और रीजनिंग में भी बताऊंगा, रीजनिंग में आपके 10 टाइप के क्वेश्चन, 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, और रीजनिंग आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इजी होते हैं। कुछ चैप्टर आपको टफ है, मैं उसको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। 1-2 चैप्टर हमने पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ाया है।
मैं फिर से सीरियल वाइज उसको भी पढ़ा दूंगा। और हिंदी बचता है तो हिंदी में ध्यान रखेंगे, हिंदी में आपको समझाऊंगा तो आप बहुत आसानी से, कुछ बच्चे आसानी से उसको पढ़कर अनुच्छेद में सारा चीज दिया रहता है, आप वहां देख सकते हैं। तो ये सिलेबस है। हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था, ध्यान रखना है। टाइम एंड वर्क जो चैप्टर पहला ही वीडियो अपने डाला, उसमें ये सिलेबस में है ही नहीं, कहीं देखो समय और कार्य है ही नहीं, तो आपके सिलेबस से हट गया। इसके पहले सिलेबस में था, तो इसलिए हम उसको अब नहीं पढ़ाएंगे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। तो 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मतलब मेंसुरेशन पढ़ेंगे। फिर एक चैप्टर इधर बचेगा गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, ये भी मैं पढ़ा दूंगा। और एक चैप्टर ये मेजरमेंट वाला बचेगा, तो इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। और आप जाकर देखेंगे जब सारा सिलेबस एक बार आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने पीडीएफ इसका जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आप जाकर इसको कंप्लीट करें और आपका सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप रिवीजन जो क्लास में रखूंगा, रिवीजन में आप पढ़िए इससे 6, आपका एग्जाम 10 अप्रैल को है। और अभी जो है फॉर्म आपके डाले जा रहे हैं, तो 10 और 30 नवंबर तक आपका फॉर्म डाला जाएगा। तो सभी बच्चे फिलअप कर दें अपना फॉर्म। 10 नवंबर रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है, तो 30 नवंबर, तो 30 नवंबर का आप जो है लास्ट डेट है। तो आप फॉर्म जाकर जितने भी बच्चे हैं फिलअप कर दें। नहीं, लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, आप लोग सभी समझिए ध्यान से, सर्वर डाउन हो जाता तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, तो आपका 1 साल ऐसे निकल जाएगा। आपको फॉर्म जरूर डालना है, और जैसे स्ट्रेटेजी में समझा रहा हूँ उसके हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और अभी तक बहुत ज्यादा सिलेक्शन होता भी आया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो चैप्टर का नाम बात कर रहे थे, क्या, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसको पेरीमीटर बोलते हैं, इसको एरिया बोलते हैं, एंड वॉल्यूम। तो ये सारे चैप्टर है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या रीड करना है। पहले हम लोग पेरीमीटर देखेंगे। अगर हम आपसे कहें परिमाप होता क्या है, तो सिंपल सी मैं बात करूंगा। अब आपके डिपेंड करता आप किस चित्र का आप निकाल कर रहे हैं, आप किसका परिमाप निकाल रहे हैं। तो हमें जो पढ़ना है, कौन कौन सा शेप हमें पढ़ना है, कौन कौन से 2 चीजें हमें इसमें पढ़ना है, सिंपल सा 2 चीजें। और वो कौन कौन से चीज, आयत, वर्ग, ठीक है। आयत और वर्ग, इसमें हमें परिमाप और क्षेत्रफल इसमें क्वेश्चन करता है। लेकिन जब आयतन की बात करेंगे, आयतन अब मैं आपकी बात करूंगा, तो ये 2 चीजें जो होता है, ये 2D होता है। अब 2D क्या होगा, 2D का बोलते हैं, D का मतलब डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मीन जिसमें 2 भुजाएं हों, ओनली जिसका हम क्षेत्रफल निकाल सकें। जैसे मैं बात करूं, ये बोर्ड है, ये 2D है। क्यों है? क्योंकि ये आयतन है, इसका आयतन नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि जैसे समझो, एक आपको मैं इसका अच्छा एग्जांपल बता सकता हूं। एक आप चुल्ला लीजिए, या आप बोल सकते हैं चूड़ियां लीजिए। अब इसको आप ऐसे ऐसे कट करेंगे, जब 2 कट लगाएंगे तो आसानी से ये बाहर निकल जाएगा भाग। तो हमने कितना कट लगाया, 2 कट लगाया। इसका मतलब ये जो चूड़ी होगा, ये जो सर्कल होता है, वृत्त होता है, वो किसका होता है, ये वृत्त आपका जो होता है, सर्कल जो होता है, वो कैसा होता है, 2D में आता है। जो सर्कल है वो 2D में आता है। यही मैं आपसे करूं, एक गोला लीजिए, गोला में आप एक बोल सकते हैं तरबूज ले सकते हैं, ठीक है, एक तरबूज ले सकते हैं। अब तरबूज को अगर कोई भाग इसका अंश बाहर निकालना है तो आप कैसे करेंगे? इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3, देखिए आप जब देखते हैं आपके यहाँ जब बेचने के लिए आते हैं गर्मियों के मौसम में, तो कभी एक ऐसे 2 भाग, इसमें मतलब 2 भाग को 2 बार कट करके वो किसी अंश को निकाल नहीं पाता आसानी से। इसका मतलब उसको एक बार ऐसे लगाना पड़ता है, एक बार ऐसे लगाना पड़ता है, फिर ऐसे लगाना पड़ता है। मतलब उसको 3 डायमेंशन वहां दिखाना जरूरी हो जाता है उसके लिए। इसलिए यहाँ क्या लगता है, 3D में आता है।
और ये किसमें पढ़ा जाएगा, गोले में, जो एक तरीके से आपकी जो गोलियां होती है ठंडी के मौसम में खेली जाते हैं, जिसको कंचे बोलते हैं गांव में, तो वो भी क्या होता है, 3D होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये 3 है, 3D, डी का मतलब डायमेंशन, मतलब विमीय, हिंदी में बोलते हैं डायमेंशन मीन विमीय, 2 विमीय और 3D। अब 3D बोलेंगे, 3 विमीय हो जाएगा, मतलब डायमेंशन मीन्स हो जाएगा बीमीय, मतलब 3 भुजा वाला। बीमा, जिसको कभी कभी बीमा भी शब्द आ जाता है, तो बीमा भी याद रखेंगे, या उसके कोर शब्द भी आ जाते हैं। तो ये सारे कुछ शब्द हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब 3D का ही आयतन निकाला जा सकता है। जैसे हमें पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ेंगे, वैसे ज्यादातर आप ध्यान रखेंगे तो हम लोग आयतन का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बट इसका ज्यादा आता है। आयतन में 2 ही चीज आता है, वो मैं बता दे रहा हूं क्या क्या। एक घन आता है, दूसरा आता है घनाभ। और जो हम लोग आयतन, ये जो 2D है, ये दोनों क्या है, 3D है, और ये दोनों क्या है, 2D है। हमने कहा इसको त्रिविमी बोलते हैं, इसको 2D बोलते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। अब ये ध्यान देना है कि घन और घनाभ की एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूं ये 3D का एग्जाम्पल है। क्यों 3D है, इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। इसलिए इसमें क्या बोलेंगे, ये घनाभ है या घन है, ये डिपेंड करता है उसकी भुजाओं पर। सारी भुजा बराबर है तो हम घन बोलेंगे, और अगर कोई ये भुजा असमान हो जाएगी उसको घनाभ बोलेंगे। अभी हम लोग इसको सीखेंगे यहाँ से। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सिलेबस में आपके 4 ही चीजें हैं, जो कि आपका वृत्त भी आ जाता है, बट आपको वृत्त नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में वृत्त नहीं रहता। हम लेकिन पढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है और आयतन दिया है, सिर्फ इतना ही बोला है। लेकिन अभी तक जो प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आयतन और वर्ग पर आधारित क्वेश्चन दिया है, या तो घन और घनाभ पर आधारित क्वेश्चन दिया है। यही 4 चीजें आपको पढ़ने को मिलता है। और आपके ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पिछले बार के पेपर में आया है, आयत और आयतन पर, ठीक है, सॉरी आयत और वर्ग पर क्वेश्चन आए थे। और यहाँ तक टाइलों की संख्या निकालने के लिए आता है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे पिछली बार में। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप हम सबका बता देंगे, एक ही तरीका बताएंगे, आप सबका निकाल लेंगे। बस आपको कुछ तरीके आपको याद रखने होंगे, ठीक है। पहले मैं फार्मूले की ओर बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा फार्मूला कैसे बनता है, मैं फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आपको, कैसे बनते हैं। तो ये चीज सब नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जल्दी से देखिए, नोट करिए। तो पहले बच्चे हम लोग देखते हैं, हम लोग पेरीमीटर या परिमाप। तो अब ये ध्यान देना, परिमाप की मैं अगर डिफिनेशन लिखवाऊं तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा सकता हूं परिमाप क्या होता है। देखिए आप लोग सबका फार्मूला आप बना लेंगे, बस आप मेरा एक ही तरीका याद रखना, और वो तरीका मैं लिखवाने जा रहा हूं। क्या है, देखिए, सभी भुजाओं का, सभी 2D में ऐसा ध्यान देना है, सभी भुजाओं का योग। ये मैं इतना छोटा से शब्द लिखवाया हूं, सम ऑफ ऑल साइड बोल सकते हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। और ये ध्यान देना है, ये 2D के लिए है। 3D पढ़ेंगे तो हम लोग वहां अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, ये ध्यान देंगे हम। और यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि हमने यहाँ क्यों लिखवाया कि सभी भुजाओं का योग। अब देखिए, अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, चाहे आप वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ें, समबाहु त्रिभुज पढ़ें, चाहे समकोण त्रिभुज पढ़ें, चाहे विषमबाहु त्रिभुज पढ़ें, सब में एक ही तरीका, सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए। सभी से यहाँ सेंस है कि इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब 3 भुजा, ट्रायंगल जिसमें 3 भुजा होगी, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ने से क्या बनेगा, हमारा त्रिभुज का परिमाप बनेगा।
अगर वो कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आप कहेंगे इसमें चार भुजा इसलिए चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। बट कैसे, समझिए ध्यान से, चार भुजाद इसका नाम क्या होगा, ये चार भुजाद इसका नाम क्या होगा, सबके नाम अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी भुजाओं की लेंथ पर, उसकी परिमाप पर, उसकी मेजरमेंट पर। अगर वो चार इसकी आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर हैं, ध्यान देना है, आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर हैं और ये आमने सामने की भुजा बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों, तो वो हो जाता है रेक्टेंगल, या इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, आयत। इसको आयत बोल देते हैं, ठीक है। प्रत्येक कोण यहां 90 अंश का होगा, ठीक है। हमें यही मुख्यतः पढ़ने हैं इसमें। और अगर इसमें सभी भुजा बराबर हों, सभी भुजा बराबर हों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग या स्क्वायर, क्या बोलते हैं। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये बताइए, ध्यान रखना है, 90 अंश का मतलब जिसका, अब ये सभी कोण 90 अंश का मतलब सभी बराबर होंगे क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं। इसमें भी 90 अंश के होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ये बोर्ड, जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये आयत जैसे बना है। 90 अंश का कोण वही बनता है जहां किसी भुजा पर एकदम सीधी सीधी लाइन आकर मिल रही हो, तो वहां कितने अंश का कोण बन जाता है बच्चों, 90 अंश का बन जाता है, 90 अंश का कोण बन जाता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ये प्रत्येक कोण, क्या प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे अब वर्ग में, और सभी भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए इसको स्क्वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्क्वायर या वर्ग, क्या बोल देंगे, वर्ग। हमने इतना आपको समझाया है। सभी भुजाओं का सम, अब देखिए इसका फार्मूला मैं कैसे निकालूंगा, या अगर इसका निकालना है, ये सभी अगर भुजाएं बराबर हैं तो इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। बट त्रिभुज हमें नहीं पढ़ना है, त्रिभुज आपके सिलेबस में है नहीं, अभी तक नहीं था, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको लगवा जरूर दूंगा, इस पे क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं समझा दूंगा। पहले हमें फोकस करना है दो चीजें पर, आयत और वर्ग। अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एक बार भी त्रिभुज का क्वेश्चन इस पे नहीं आया है, बट मैं ये समबाहु त्रिभुज जरूर पढ़ाऊंगा। इस पे आता है, नहीं तो आपके जो प्रैक्टिस बुक लेंगे उसमें जरूर क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको वहां जरूर देखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊंगा। पहले मैं इन दोनों को पढ़ाऊंगा। पर अभी आपको मैंने समझाया। बताइए, अगर इसकी लेंथ मैं L से दिखाऊं तो ये, अगर ये L है, हमने कहा है वर्ग वही होता, आयत वही होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर ये L है तो सामने वाली भुजा बराबर है, तो ये भी L होगा। अगर ये बेथ है तो ये B से दिखाया जाएगा, B अगर ये है तो हमने कहा सामने की भुजा बराबर है, तो ये भी B होगा। तो और ये इस सारी भुजा तो है ही। अगर मैं बात करूं इसमें, तो ये चित्र आप बना लीजिए एक बार, फिर से मैं इसका पेरीमीटर लिखवाता हूं, यही आपका कंसेप्ट चलेगा, सभी भुजाओं का योग। अगर इस कंसेप्ट को मैं कैसे फॉलो करता हूं, कैसे आपका फार्मूला इसका बनता है, वो चीजें आप ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। जल्दी से नोट करें इसको, ठीक है। चलिए, हम लोग आयत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आयत के परिमाप को देखेंगे, कैसे फार्मूला आपका बनेगा वो चीजें देखते हैं। तो आयत की थोड़ा प्रॉपर्टी में समझा देता हूं, और इसमें जो भी आता है, भी तो मैंने समझाया भी, इसकी डिफिनेशन मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ डिफिनेशन में अगर मैं आयत की बात करूंगा, सिर्फ इतना लिखना है हमें, ऐसा चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं कि चार भुजाएं थी, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा
प्रत्येक कोण 90 अंश, यहाँ ब्रैकेट में इसको राइट एंगल बोल सकते हैं या समकोण, 90 अंश को समकोण भी बोलते हैं, या समकोण हो तो उसे एक चीज और लिख सकते हैं, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, 90 अंश हो और इसके विकर्ण की लंबाई, अभी विकर्ण क्या होता है सारी चीज में समझाऊंगा। विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, और यहां जिसके बनाइए सही रहेगा, तथा जिसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है उसे, या उस चतुर्भुज को, ऐसा बोल सकते, डिफिनेशन अब बना रहा है, उस चतुर्भुज को, उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। देखिए हमने जो भी चीज इसमें इंक्लूड किया है, मैं एक बार आपको समझा रहा हूं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने, आपके ये ध्यान रखना है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश। 90 अंश को क्या बोला जाता है बच्चों? समकोण भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको राइट एंगल बोलते हैं। और जिसके विकर्ण की लंबाई बराबर होती है उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, डिफिनेशन को हम इसमें देखिए आपको इंप्लीमेंट करके समझा रहे हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो यहां ध्यान रखना कि ये यल है, तो देखिए हमने लिखा है आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये यल है तो ये भी यल होगा। अगर ये सामने कौन है तो ये बी होगा। तो बताइए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके प्रत्येक कोण 90 अंश का मतलब ये भी 90 अंश का, तो ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। अब एक शब्द और आया है विकर्ण, इसको डायगोनल भी बोलते हैं, मैं विकर्ण भी लिखवाऊंगा। पहले मैं पेरीमीटर समझाने जा रहा हूं, पहले इसको समझा दे। तो विकर्ण क्या होता है? इसके 4 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मीन्स इसके क्या होते हैं? शीर्ष इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। अगर किसी भी आकृति की 2 भुजाएं जहां इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उसको बोलते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को शीर्ष बोला जाता है। तो 4 शीर्ष हैं, तो इसका मतलब आमने सामने वाले वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए। आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने पर जो भुजा, मिलाने वाली भुजा को, मिलाने वाली साइड को या भुजा को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, इसको मिला दीजिए तो ये भी विकर्ण कहलाएगा। तो कहने का मतलब अगर इसका मैं नाम दे दूं तो ए बी सी डी, तो अगर मैं नाम दे दूं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी के सामने कौन भुजा है? सी डी। अब बच्चे परेशान हो गए, ए बी नाम क्या है? ये सब कुछ नहीं है, बस नाम देखो, वर्टेक्स का नाम दिया जाता है। तो ये यहां तक जब लेते तो ये पूरी भुजा आ जाती है, मतलब यल आ जाती है। अब इसके किसके सामने है? ये सी डी के बराबर है। देखो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये यल है तो ये भी यल है। अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। और ये क्या है? भुजा है। अब दूसरा क्या है हमारा? इसके विकर्ण। अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, बच्चों ध्यान देना है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल में हमें इतना ध्यान देना है कि इसके डायगोनल कौन है। हमने कहा है इसमें 2 डायगोनल होती हैं, 2 इसके क्या हो जाते हैं? विकर्ण होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। कौन कौन से होंगे?
ये देखो B और C मतलब BC हो जाएगा और DNA या AD बोल सकते हैं, और ये दोनों बराबर होती हैं तो क्या क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा AD। तो ये भी दो चीजें होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब इसमें हम सिर्फ परिमाप का फार्मूला जल्दी से लिखा रहे हैं। हमने बताया था परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। देखिए परिमाप, आयत का परिमाप यहां जरूर लिखेंगे, आयत का परिमाप, ठीक है। यहां लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब ये ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां हमने कहा है आयत के परिमाप हो, किसी भी आकृति का परिमाप हो, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। सभी भुजाएं क्या हैं, पहली भुजा L है की लंबाई L है, दूसरी भुजा की लंबाई B है, और तीसरी भुजा की लंबाई भी L है, चौथी भुजा की लंबाई भी B है। देखो ये हो गया कि नहीं, सभी भुजाओं को जोड़े हम ना, L B L B। अब देखिए दो बार L आया है, क्या दो बार L आया तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। 2 बार B आया तो जुड़ जाएंगे, 2B हो जाएंगे। अब दो जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, L प्लस B। इसको मैं अगर हिंदी में लिख दूं तो दो लंबाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये ध्यान रखेंगे, मतलब परिमाप ज्ञात करने के लिए आयत की दोनों भुजाओं को जोड़कर 2 से गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। किसका परिमाप होगा, आयत का परिमाप होगा। तो यहां तक आज रहेगा, कल हम आगे इसके समझेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर ले सारे बच्चे।